हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांजी को अपनी गोद में बिठा लेता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब लांजान विंग की गोद से उठकर बेड पर बैठ जाता है और विंग की नज़रों को अपने ऊपर फील करने लगता है। अब विंग वांजी के थोड़े पास आता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, लांजान क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? विंग के ऐसे टच करने से लांजान की बॉडी बिल्कुल जाम हो जाती है और उसकी सारी पावर कहीं उड़ जाती है। फिर भी वांजी धीरे से कहता है, हाँ मैं करूँगा। ये सुनकर विंग डेविलिश स्माइल करता है और कहता है, क्या लांजान मेरी कोल्ड बॉडी को गर्म करने में मेरी हेल्प करेगा? तुम देख सकते हो कि मैं कांप रहा हूँ। अब विंग अपना पपी फेस बनाता है और जानबूझकर अपनी बॉडी को हिलाने लगता है। अब वांजी इनोसेंटली कहता है, तुम बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैं विंग की हेल्प करने के लिए कुछ भी करूँगा। अब वांजी को खुद भी नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत के लिए हाँ कर दी है। अब विंग अपने लिप्स को वेट करता है और कहता है, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें रब करो और उन पर फूंक मारो। इस तरह से मेरी सारी बॉडी में गर्माहट आ जाएगी। नाइव वांजी विंग के इवल इंटेंशन को समझ नहीं पाता और इनोसेंटली अपनी आंखों को झपकता है और कहता है, दूसरों की हेल्प करना हमारा कर्तव्य है। ये सुनकर विवस्वान को वांजी का फायदा उठाते हुए थोड़ा बुरा भी लगता है, पर इस ब्यूटीफुल जेड को अपना बनाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब लांजान विंग के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उन्हें धीरे धीरे रब करने लगता है और कभी कभी उन पर फूंक भी मारने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद विंग अपने कांपते ड्राई होठों से कहता है, लांजान मेरे लिप्स भी ठंडे हैं और कांप रहे हैं, प्लीज इन्हें भी गर्म कर दो। ये कहकर विंग अपने ड्राई होठों को लिक करके वेट करने लगता है। ये सुनकर लांजान हाथों को रब करना बंद कर देता है और विंग के होठों की तरफ देखने लगता है। अब सच में विंग के होठ कांप रहे थे और ड्राई भी थे। अब वांजी इनोसेंटली अपनी आंखों को झुकाता है और धीरे से कहता है, विंग मैं तुम्हारे होठों को तुम्हारे हाथों के जैसे कैसे रब कर सकता हूँ? अब विंग गल्प करता है और शेमलेसली कहता है, तुम्हें रब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होठों को अपने मुंह के अंदर ले लो और अपने सॉफ्ट लिप से उन्हें रब करो और सक करो, इससे उन्हें गर्मी मिलेगी। ये सुनकर वांजी बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है। वांजी का ऐसा रिएक्शन देखकर विंग डिसाइड कर लेता है कि आज वांजी को किसी भी कीमत पर अपना बनाना ही है। अब वांजी विंग से थोड़ा दूर होने लगता है और कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? ये देखकर विंग वांजी का हाथ पकड़ लेता है और उदास होकर कहता है, लांजान क्या तुम अपने दोस्त की हेल्प नहीं करोगे? तुम हमेशा कहते हो कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। क्या आज तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे क्लैन के सारे रूल्स तोड़ता रहता हूँ? अब वांजी इनोसेंटली कहता है, नहीं मैं विंग से नफरत नहीं करता। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, तो मेरी हेल्प करो लांजान, मेरे होठों को अपने मुंह के अंदर ले लो और उन्हें सक करके गरम करो। अब वांजी का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। फिर वो विंग के बिल्कुल पास आता है और उसके लिप्स को अपने मुंह के अंदर ले लेता है। फिर वांजी विंग के लिप्स को सक करने लगता है। इससे विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांजी के लिप्स को फील करने लगता है। अब विंग जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और साउंड प्रूफ टैलिस्मन को दरवाजे पर फेंक देता है ताकि अंदर की आवाज बाहर ना जा सके। अब वांजी जो कि नाइव और इनएक्सपीरियंस था, फिर भी विंग के दोनों होठों को सक करता रहता है ताकि वो विंग की हेल्प कर सके। लेकिन अब वो खुद की इसमें मेल्ट होने लगता है। अब विंग खुद लीड लेने लगता है और वांजी के लोअर लिप्स को सक करने लगता है और अपने एक हाथ को वांजी की गर्दन तक ले जाता है और दूसरे हाथ से
उसकी बॉडी को पकड़ लेता है। इससे वांजी को ऐसा फील होने लगता है जैसे उसकी सारी पावर कहीं चली गई है और वो अपने आप को सपोर्ट देने के लिए विंग की चेस्ट पर गिर जाता है और विंग भी वांजी की बॉडी को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी टंग को वांजी के लिप्स पर घुमाने लगता है। इससे वांजी भी अपना मुंह खोल देता है और तब विंग अपनी टंग को वांजी के मुंह में स्लिप कर देता है। अब विंग वांजी की टंग के साथ खेलने लगता है। इससे वांजी भी और वीक फील करने लगता है और विंग के रोप्स को और जोर से पकड़ लेता है। अब विंग किस करते हुए वांजी को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब वांजी भी किस में ऐसे खो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब विंग ने उसे बेड पर लेटा दिया है और खुद उसके ऊपर आ गया है। अब वांजी सांस लेने के लिए विंग की चेस्ट पर हाथ मारने लगता है। इससे विंग भी वांजी के लिप्स को छोड़ देता है और उसकी चिन और जॉ लाइन पर किस और बाइट करने लगता है। इससे वांजी इनोसेंटली कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग डोमिनेटिंग टोन में कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो लांजान, मैं हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके से हीट कर रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू विल लव इट। ये कहकर वो वांजी की नेक और कॉलर बोन पर लव बाइट बनाने लगता है। इससे वांजी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग के बालों को और जोर से पकड़ लेता है। अब वांजी का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और उसकी बॉडी में भी प्लेजर की लहर दौड़ने लगती है। इससे विंग भी मौके का फायदा उठाकर वांजी के रोप्स को खोल देता है और उसकी चेस्ट को प्यार से टच करने लगता है। इससे वांजी भी और एक्साइटेड होने लगता है और ये देखकर विंग स्मग करता है और वांजी के रोप्स को उतारने लगता है। अब तक वांजी को पता नहीं था कि विंग ने उसे हाफ नेकेड कर दिया है और उसकी बॉडी को फीस्ट की तरह देख रहा है। अब विंग वांजी की ब्यूटीफुल बॉडी को घूर घूर कर देखने लगता है और अपनी फिंगर को वांजी की चेस्ट पर घुमाने लगता है। विंग के ऐसा करते ही वांजी रियलिटी में वापस आ जाता है और अपनी आंखें खोल देता है। अब वांजी अपने आप को हाफ नेकेड देखता है और तेज आवाज में कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? ये कहकर वांजी अपने हाथों से अपनी बॉडी को छुपाने लगता है और ये देखकर विंग जल्दी से वांजी के ऊपर आ जाता है और उसके माथे पर किस करने लगता है। अब वांजी नर्वस होकर कहता है, विंग मेरे ऊपर से हटो। लेकिन विंग वांजी की कोई बात नहीं सुनता और अपनी टंग को वांजी के एडम एप्पल पर घुमाने लगता है और उसकी स्किन को सक करने लगता है। इससे वांजी भी फिर से प्लेजर फील करने लगता है। अब विंग स्माइल करते हुए कहता है, आह लांजान, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं हमारी बॉडी को हीट करने के लिए अलग और प्लेजरेबल टेक्निक को यूज कर रहा हूँ, तो डोंट पैनिक, बस मेरा साथ दो और देखना रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। ये कहकर वो वांजी के एयरलोब पर बाइट करने लगता है। तब वांजी बड़ी मुश्किल से कहता है, लेकिन ये किस तरह की टेक्निक है? मैंने पहले कभी नहीं देखी और सुनी है। ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ उनके लिए है जो एक दूसरे से लव और केयर करते हैं। बताओ तुम मुझसे प्यार और केयर करते हो ना? ये कहकर वो वांजी के थाई को रब करने लगता है। अब वांजी अपने मौन को रोकते हुए धीरे से कहता है, हाँ मैं विंग की केयर करता हूँ। ये सुनकर विंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो शेमलेसली कहता है, मुझे बस इसी चीज की जरूरत थी। पर तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारी बॉडी को हॉट और डिफरेंट टाइप की सेंसेशन नहीं हो रही है? ये सुनकर वांजी अपनी गर्दन को झुका लेता है, क्योंकि सच में उसकी बॉडी में वो सब कुछ हो रहा था। अब विंग सेक्सी आवाज में कहता है, लांजान, अगर तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तो मुझे मत रोको, मैं तुम्हें हेवन तक ले जाऊंगा। ये कहकर वो वांजी की नेक को सक करने लगता है। अब तक वांजी विंग की बातों का मतलब नहीं समझ पाया था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद
अपने आप को विंग को दे देता है। अब विंग फिर से वांजी को किस करने लगता है और अपनी टंग से वांजी की टंग के साथ खेलने लगता है। इससे वांजी भी मौन करने लगता है और थोड़ी देर के बाद विंग फिर से वांजी की नेक, जो लाइन और कॉलर बोन पर रेड मार्क बनाने लगता है। इससे लानजान मौन करते हुए कहता है, आह विंग, जोर से सक मत करो, मुझे अजीब फील हो रहा है। ये सुनकर विंग वांजी की बॉडी को सक करने लगता है और कहता है, लेकिन माय डियर वांजी को ये पसंद है ना। अब विंग जोर से बाइट करने लगता है तो वांजी ग्रॉन करते हुए कहता है, डोंट बाइट हार्ड। ये सुनकर विंग लिक करते हुए कहता है, लानसान, यू आर सो स्वीट, मेरे लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल है, मैं तो तुम्हें सारा खा जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वांजी जल्दी से कहता है, डोंट ईट मी विंग, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारी बॉडी के साथ साथ मेरी बॉडी भी गर्म क्यों हो रही है। ये सुनकर विंग को समझ में नहीं आता कि वो हंसे या फिर रोए। तब विंग कहता है, डोंट वरी पपी, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से खाऊंगा कि तुम उसके लिए बैक करोगे। ये सुनकर वांजी उसका मतलब पूछना चाहता है पर उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। अब विंग वांजी की चेस्ट को सक करने लगता है और वांजी भी मौन करते हुए कहता है, ओह विंग, मुझे क्या हो रहा है, मैं अजीब फील कर रहा हूँ। वांजी का ऐसा रिएक्शन देखकर विंग भी सेटिस्फाई हो जाता है और अब वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और वांजी की बॉडी पर बीस्ट के जैसे बाइट करने लगता है। अब विंग टीसिंग टोन में कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। ये सुनकर वांजी मौन करते हुए कहता है, हाँ, टच मोर डियर विंग, इट फील्स अमेजिंग। अब फिर से वांजी का दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या मांग रहा है। उसे बस इतना पता था कि उसे कुछ चाहिए। उसे किसी चीज की क्रेविंग हो रही थी, पर वो क्या था उसे खुद नहीं पता था। ये सुनकर विंग स्मग करता है और वांजी के लोअर गारमेंट्स को भी निकाल देता है। अब विंग कहता है, नॉट बैड, ये मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये कहकर वो वांजी के क्रोच को टच करने लगता है। तब वांजी इनोसेंटली कहता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो। पर विंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे टच करता रहता है और इसी तरह टच करते हुए वो उसकी ऐस तक आ जाता है और वहाँ भी टच करने लगता है। इससे वांजी भी थोड़ी देर में रिलीज हो जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। अब विंग वांजी की बॉडी को घूर घूर कर देखने लगता है और अपने किए हुए काम पर प्राउड फील करने लगता है। अब विंग वांजी के लेग्स को खोल देता है और वांजी को प्रिपेयर करने लगता है। तभी वांजी पैनिक होते हुए कहता है, अब ये क्या है गग, ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर विंग वांजी को अग्रेसिवली किस करने लगता है और वांजी का ध्यान दर्द से डाइवर्ट करने लगता है। अब वांजी को खुद पता नहीं चलता कि कब वो विंग की बॉडी को और टाइटली पकड़ लेता है और पलटकर विंग को डीपली किस करने लगता है। अब वांजी भी अपनी बॉडी को विंग के साथ रब करने लगता है। इसे विंग भी किस करते हुए वांजी को देखने लगता है और वांजी के सबमिशन पर हैरान रह जाता है। अब धीरे धीरे वांजी और विंग की किस इतनी डीप होने लगती है कि उनका सलाइवा भी उनकी चिन तक आने लगता है और इन सब का फायदा उठाकर विंग वांजी को प्रिपेयर करता रहता है और इससे वांजी भी पेन और प्लेजर में मौन करता रहता है। अब वांजी को खुद नहीं पता था कि ये सब करते हुए वो विंग के इनर बीस्ट को प्रवोक कर रहा है। अब विंग की आंखें भी मॉन्स्टर के जैसे डार्क होने लगती हैं और वो ग्रीडी आंखों के साथ वांजी को देखने लगता है और धीरे धीरे अपने सारे कपड़े निकालने लगता है। अब विंग के अचानक रुक जाने से वांजी भी अपनी आंखें खोल लेता है और विंग की नेकेड सेक्सी बॉडी को देखकर उस पर ड्रूल करने लगता है। वांजी का ऐसा रिएक्शन देखकर विंग स्मग करता है और धीरे से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी लगी लानजान। ये सुनकर वांजी का फेस शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है और उसका ऐसा मन करता है कि वो अभी जमीन में समा जाए। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।